पवन पुत्र की ऐतिहासिक प्राचीन शोभा यात्रा राम बारात की तरह निकली। लोगों का उमड़ा सैलाब। राम भक्त की शोभा यात्रा को लेकर धौलपुर को सजाया दुल्हन की तरह। धौलपुर जिले में ढोल मंजीरों के साथ महाराज के शाही रथ पर पहली बार सन 1936 के आसपास निकाली गई राम भक्त हनुमान की शोभा यात्रा को आज भी जिलेवासी कायम रखे हुए हैं। अतुलित बल धामा पवन पुत्र की शोभा यात्रा हर वर्ष चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को रात को निकाली जाती है। श्री राम भक्त हनुमान जी की शोभा यात्रा का शुभारंभ शोभा यात्रा कमेटी के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर गुरुवार की रात को करीब 8 बजे किया। शोभा यात्रा में झांकियों की शुरुआत प्राचीन सती वाले हनुमान मंदिर से की गई, जो रात को राम बारात की तरह धौलपुर शहर भर का भ्रमण करते देर रात के समय समाप्त हुई। बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के बीच भव्य झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा ने पूरे शहर में भ्रमण किया। इस दौरान शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए। रास्ते भर शोभा यात्रा पर फूलों की बरसात होती रही। इस शोभा यात्रा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल से आई झांकियों को देखने के लिए एमपी, यूपी आसपास के क्षेत्रों के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शोभा यात्रा में महाकाली, भगवान गौरा, पार्वती, हनुमान जी, केला मैया, सीताराम, गणेश, राधा कृष्ण, दुर्गा माँ समेत अन्य भगवानों की झांकियाँ मन मोहने वाली थीं। शोभा यात्रा में 50 झांकियाँ और हनुमान जी का आकर्षक विशाल डोला, करीब 7 बैंड बाजे, 4 डीजे और 1 ढोल शामिल था। शोभा यात्रा में हनुमान जी की विशाल ध्वजा भी साथ चल रही थी। शोभा यात्रा में जिले और आसपास की किन्नर शामिल हुईं और उन्होंने भंडारे की स्टॉल लगा श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया। हनुमान जी के भजनों पर जमकर नृत्य किया। राम भक्त की शोभा यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लोगों को पहुंचने का सिलसिला रात तक जारी रहा। साथ ही अन्य राज्यों से आए हुए बैंड बाजों ने शहरवासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्रद्धालु अपने अपने घरों की छतों पर शोभा यात्रा का इंतजार करते रहे और झांकियों की कतार इतनी लंबी थी कि अंतिम झांकी के दर्शन के लिए लोगों को कई घंटे छतों पर बैठना पड़ा। अंजनी पुत्र की शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण पुराने शहर से निकलने वाली आकर्षक झांकियां रहीं। शोभा यात्रा को लेकर शहर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया। पवन पुत्र की शोभा यात्रा पर शहर भर के नागरिकों ने कदम कदम पर प्याऊ और भंडारे लगाकर पुण्य लाभ कमाया। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम और हनुमान जी के नारों से आसमान गूंजायमान हो गया। शोभा यात्रा में मुस्लिम समाज के लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाकर कौमी एकता की मिसाल पेश की। शोभा यात्रा को लेकर शहर भर में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। यह शोभा यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक बनी। शोभा यात्रा कमेटी के अध्यक्ष कुक्कू शर्मा और इतिहासकार अरविंद शर्मा ने बताया कि स्टेट समय में महाराज कीरत सिंह संकट मोचन हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। हनुमान जी की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद महाराज ने हनुमान जी और नरसिंह भगवान राज्य चिन्ह घोषित किया और सभी दस्तावेजों पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान के फोटो अंकित होते थे। इसके बाद महाराज कीरत सिंह ने सन 1936 के आसपास पहली बार ढोल मंजीरे के साथ महाराज उदयवान सिंह के शाही रथ पर हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। तभी हनुमान जी के जन्मोत्सव को धौलपुर के लोग त्यौहार के रूप में मनाते आ रहे हैं और हनुमान जी की शोभा यात्रा ने विशाल रूप ले लिया है और इस दिन जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय अवकाश भी घोषित किया जाता है। ये हनुमान जयंती का पर्व महाराजा कीरत सिंह जी के टाइम से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और एक विशेष बात है इसकी, उस जमाने में महाराजा के जमाने में भगवान हनुमान जी की उनके हर दस्तावेज पे तस्वीर लगाई जाती थी और उसको परंपरा को आज हम लोग निभा रहे हैं और ये धौलपुर का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है जिसे आज हम मना रहे हैं। 50 झांकियां हैं, 7 बैंड हैं, 4 डीजे हैं, 1 ढोल है और जो सबसे वैसा है वो चीज है हमारी हनुमान जी की ध्वजा, जिसको हम साथ लेकर आगे आगे चलते हैं। धौलपुर की हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव साधारण जयंती नहीं है, बल्कि हम इसे कहें कि ये राज्य स्तरीय राजस्थान में अलग प्रकार की पहचान रखने वाली शोभा यात्रा है। इस महान शोभा यात्रा में शहर को एकजुट करने का शुरू से जज्बा रहा। हनुमान जयंती का इंतजार करते हुए शहर में पहले से ही प्रबंधन किया जाता था। कमेटी, सर्व समाज की कमेटी निर्धारित होने के बाद ये इसकी तैयारियों में लग जाते थे और इस शोभा यात्रा के अंदर समाज का हर वर्ग अपनी इच्छा से शामिल होता था। अनेकों प्रकार की झांकियां और साथ ही साथ लोगों के द्वारा, सभी समाजों, सभी संप्रदायों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर स्टॉल लगाना, लोगों की सेवा करने के लिए जल सेवा या और भी जो है नाश्ता इत्यादि के लिए एक प्रकार। इस शोभा यात्रा के अंदर शहर में एक अलग प्रकार की अनुभूति
बनी रहती थी। महाराज कीरत सिंह जी ने अपना जो राज्य स्थापित किया, उस राज्य के चिन्ह में, जो राज्य का जो चिन्ह है, उसके अंदर नरसिंह जी की मूर्ति के साथ साथ स्वयं हनुमान जी विराजे हुए, पर्वत ले जाते हुए हनुमान जी की राज्य चिन्ह में जो है उपस्थिति, उनका वहां अर्थ जो है रहना, एक प्रकार से ये संकेत है कि यह रियासत हनुमान जी की कृपा की पात्र है। इस हनुमान जयंती का रूप बदलता रहा। पुराने शहर में महात्मा नंद की कुई से प्रारंभ होती रही है, बीच बीच में थोड़ा शिथिलता रही, लेकिन फिर भी ये परंपरा आज भी जारी है। और इस हनुमान जयंती को हम ये कह सकते हैं कि ये हेरिटेज जो है इवेंट है धौलपुर की, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। इस विरासत को, हमारी मूर्त अमूर्त ऐसी कई विरासतें हैं जो अगर संरक्षित नहीं हुई तो धीरे धीरे चलकर वह केवल एक लकीर बन के रह जाएंगी। तो मेरा शासन से, समाज से, सभी संप्रदायों से और धौलपुर की जनता से आग्रह है कि वे इस हनुमान जयंती की विरासत को ससुरक्षित आगे ले जाएं और आने वाली पीढ़ियां हनुमान जी की कृपा से धौलपुर की इस हनुमान जयंती में भागीदार बने। बाड़ी के विभिन्न मंदिरों में गूंजे हनुमान जी के जयकारे, अखंड दीपक प्रज्वलित कर निकाली झांकी, प्रसादी का किया वितरण। धौलपुर जिले के बाड़ी में हनुमान जयंती के अवसर पर गुरुवार को विशेष आयोजन किए गए। सुबह गुम्मट हनुमान मंदिर पर अखंड दीपक प्रज्वलित कर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा विभिन्न झांकियों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसका श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत किया। बजरंग सेवा समिति द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और भक्त हनुमान की विशेष झांकियों के साथ बंदर बाबा की झांकी भी शामिल थी। बजरंग सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश वर्मा ने बताया कि हर साल हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। महामंत्री धनंजय शर्मा ने जानकारी दी कि इस दौरान समिति के अनिल गर्ग, राजेंद्र गर्ग, अमित मंगल सहित सैकड़ों भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद विशेष फूल बंगला झांकी और 56 भोग की प्रसादी का वितरण किया गया। बाड़ी शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों पर भी विशेष आयोजन देखने को मिले। तुलसीवन रोड स्थित पाताली बाबा मंदिर पर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया। हनुमान जयंती पर बाड़ी शहर के अन्य हनुमान मंदिरों जैसे पाताल देवी हनुमान मंदिर, हौद हनुमान मंदिर, सुनार गली, खारे कुआ हनुमान मंदिर, सीता वाले हनुमान मंदिर, कमलेश्वर हनुमान मंदिर, ईशु हनुमान मंदिर, माली वाले हनुमान मंदिर, तिवरिया हनुमान मंदिर, मनोहर दास हनुमान मंदिर और बम बम बाबा आश्रम पर भी अब विशेष आयोजन किए गए। इनमें भंडारे के साथ अखंड रामायण पाठ और अन्य विशेष आयोजन शामिल हैं। वहीं शाम को सभी मंदिरों पर श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे, जहां भोग प्रसादी का वितरण किया गया। धौलपुर जिले में निकाली भगवान रणछोड़ की शोभा यात्रा, जयकारों से कृष्ण में हुआ शहर, जगह जगह हुआ स्वागत। धौलपुर शहर में भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ भगवान रणछोड़ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस पावन यात्रा में भाग लेकर पूरे शहर को कृष्णमय बना दिया। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति की ओर से हर महीने की पहली तारीख को आयोजित की जाने वाली यह शोभा यात्रा गंगाबाई की बगीचे से प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए प्राचीन कालीमाई मंदिर पर आरती के साथ समापन हुई। श्री रणछोड़ धाम विकास समिति के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने बताया कि यह शोभा यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि धौलपुर की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकता का जन प्रचार प्रसार है। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ लीला से जुड़े इस पावन धाम को और अधिक विकसित करने तथा श्री कृष्ण सर्किट में शामिल करने की दिशा में समिति निरंतर प्रयासरत है और हर महीने की यह यात्रा जन जागरण का माध्यम बन रही है। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद रावत ने बताया कि धौलपुर को रणछोड़ नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालीमन राक्षस से युद्ध छोड़कर रणछोड़ स्वरूप धारण किया था। यह लीला मचकुंड धाम से जुड़ी हुई है, जो धौलपुर जिले में स्थित है। सदियों से यह क्षेत्र भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रमुख केंद्र रहा है। समिति के महामंत्री हरिबाबू ने कहा कि प्रतिमा आयोजित होने वाली यह शोभा यात्रा युवा पीढ़ी को धार्मिक मूल्य से जोड़ने और शहर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। धौलपुर की पहचान आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संदर्भ में प्रतिमा आयोजित होने वाली यात्रा आयोजन दर्शाती है कि जब आस्था सामूहिक रूप लेती है तो वह पूरे समाज को जोड़ने और प्रेरित करने की अद्भुत शक्ति रखती है। इस अवसर पर नरेश अग्रवाल, पवन जैन, दुर्गा शरण दुबे, उमेश सिंगल, राजकुमार आदि बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। रायाखेड़ा में धूमधाम से निकाली हनुमान जी की शोभा यात्रा, मनमोहक झांकियां रहीं आकर्षण का केंद्र। धौलपुर जिले के रायाखेड़ा में वीर बजरंगी बली के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें दर्जनों मनमोहक झांकियों ने सबका मन मोह लिया। शोभा यात्रा का प्रमुख कार्यक्रम कस्बे के रामखिलाड़ी चौराहे पर हुआ। शोभा यात्रा की शुरुआत हाट मैदान स्थित महेते की हनुमान जी मंदिर से पूजा अर्चना कर हुई, जहां से दर्जनों झांकियों धीरे धीरे हाट मैदान होते हुए मनोरमा कोठी से मुख्य बाजार आई, जहां रामखिलाड़ी चौराहे पर उनका प्रदर्शन देखने को मिला, जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट
कला का शानदार प्रदर्शन किया। झांकियों में हनुमान जी की झांकी, भोलेनाथ, भगवान कृष्ण, शेरावाली माता एवं हनुमान जी की अशोक वाटिका की झांकी आदि शामिल रहीं। बैंड बाजों की धुन पर भक्ति में माहौल नजर आया। मादक पदार्थ की तस्करी करते एक व्यक्ति गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक जने को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 12 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि बुधवार 1 अप्रैल रात्रि के समय थाना क्षेत्र के गांव सियापुरा से हरिनगर जाने वाले रोड पर एक व्यक्ति को प्लास्टिक के कट्टों में मादक पदार्थ ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए व्यक्ति बच्चू सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह कुशवाहा निवासी मनिकाकापुरा थाना मनिया से 2 प्लास्टिक के कट्टे जब्त किए हैं, जिनमें से एक कट्टे में अवैध मादक पदार्थ अफीम का डोडा चूरा 12 किलो 305 ग्राम और दूसरे कट्टे में अवैध मादक पदार्थ अफीम के डोडा सहित हरे गीले पौधे वजन 2 किलो 985 ग्राम मिले हैं, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। कल रात के टाइम हमारे द्वारा दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम बच्चू भी ताकि नाम लक्ष्मण निवासी मनिकाकापुरा थाना मनिया क्षेत्र का रहने वाला है, उसके पास से हमें दौरान गश्त अफीम का अवैध डोडा चूरा और अफीम के हरे गीले पौधे जिसमें डोडा लगा हुआ थे हरे, वो हमने उसे जब्त किए हैं। अफीम का डोडा चूरा जो हमने उसे जब्त किया है उसका वजन करीब 12 किलो 305 किलोग्राम 12 किलो 305 ग्राम और जो गीले पौधे थे उनका वजन 2 किलो 984 ग्राम है। जिले भर में पुलिस ने 3 घंटे की ए श्रेणी की नाकाबंदी, 1300 वाहनों को किया चेक, 300 चालकों के विरुद्ध की कार्रवाई। धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और अधिक मजबूत करने एवं अपराधियों व आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कल बुधवार को शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक ए श्रेणी की प्रभावी नाकाबंदी की गई। इस दौरान संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की गहन चेकिंग कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस दौरान जिले भर में 1288 वाहनों को चेक किया गया। वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच की गई एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। एसपी विकास सागवान ने बताया कि जिले भर में नाकाबंदी के दौरान 16 शराब पीकर वाहन चलाने वाले 66, बिना हेलमेट 67, बिना सीट बेल्ट 1, वाहन चलाते समय मोबाइल चलाने 9, बिना नंबरी वाहन चलाने 4, काली फिल्म वाले वाहन एवं 126 अन्य वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि जिले भर में की गई नाकाबंदी के दौरान जो वाहन एमबी एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे उनके चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। नाकाबंदी के दौरान राजकॉप ऐप के माध्यम से वाहनों के पंजीकरण व स्वामित्व की त्वरित पुष्टि की गई। किसी भी बीमार महिला अथवा वरिष्ठ नागरिक को अनावश्यक असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। एसपी विकास सागवान ने कहा कि जिले में आमजन की सुरक्षा एवं अपराधियों व असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए धौलपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से जुटी हुई है। धौलपुर की बहू सब रजिस्ट्रार जूली सिंह का किया स्वागत। यूपीपीएससी में 24वां स्थान हासिल कर किया है नाम रोशन। धौलपुर की बहू जूली सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अधीनस्थ सेवा में 24वां स्थान प्राप्त किया है, उसका गर्मजोशी से सम्मान किया गया। जूली सिंह धौलपुर की बहू है, जो अमित कपासिया की पत्नी है और अमर सिंह गुर्जर वरिष्ठ अधिवक्ता निवासी ग्राम आमकापुरा राजाखेड़ा की पुत्रवधू है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अधीनस्थ सेवा में सब रजिस्ट्रार के पद पर चयन हुआ है, जिसमें 24वीं रैंक प्राप्त की है। जूली सिंह के सम्मान के दौरान बताया कि उनका शुरू से ही पढ़ने का शौक था और उच्च अधिकारी बनना चाहती थी। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने में विवाह को बाधा नहीं बनने दिया। उनको मायके पक्ष और ससुराल पक्ष से पूरा सहयोग मिला। दोनों ही परिवारों ने उनको पढ़ने और पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने ससुर और पिता का धन्यवाद दिया। बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति सफलता को मन में ठान ले तो वह दिन दूर नहीं, देर जरूर हो सकती है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इस अवसर पर दीपक उपाध्याय, अमर सिंह गुर्जर, अविनाश गुर्जर, ऋतिक वर्मा, नरेंद्र सिंह, देव वर्मा, गार्गी वर्मा, मुकेश सक्सेना आदि उपस्थित रहे। सफलता का श्रेय सबसे पहले तो भगवान जी को देना चाहूंगी, बाकी बिहारी जी को। उसके बाद मतलब मेरा परिवार, दोनों परिवारों का काफी सहयोग रहा, जिसकी वजह से मैं आज सफल हो पाई हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। तो काफी थैंक यू बोलूँगी दोनों फैमिलीज को सपोर्ट के लिए। और मेरा सबसे ज्यादा संदेश सबसे पहले यही है कि अगर कोई भी बच्ची हो या बहू हो, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको जरूर सपोर्ट कीजिए और उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी कीजिए और जहाँ तक वो पढ़ना चाहे उसको जरूर पढ़ाइए। सबसे पहले तो ये ना कि अपना गोल डिसाइड कीजिए। अगर आपको कुछ भी करना है, आरएएस करना है, यूपीपीसीएस करना है, यूपीएससी करना है, जो भी चीज करनी है तो आप उसको डिसाइड करके फिर अपना टारगेट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए, तो जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू पर फोकस करिए। फिर उसके बाद मेंस के लिए भी राइटिंग प्रैक्टिस सबसे मस्ट है।
वो चीज़ करिए तो मुझे लगता है कि सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत करेंगे, धैर्यपूर्वक मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मेरे लिए दोनों ही चीज़ें मैटर करती है। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, लेकिन अगर यहाँ भी अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उधर ही करूँगी। अगर यहाँ के लिए मुझे कुछ लगेगा तो मैं ज़रूर साथ दूँगी।